अच्छा भाई, ये जो है वो मई 2002 का क्वेश्चन है। फर्स्ट इन, पहले हम करेंगे इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो जो सिंपल, जो पहला जो महीना है वो जनवरी है। हमने 280 यूनिट्स परचेज़ किए 65 वाले, वो जाके मैंने अपने वेयर हाउस में रख दिए। अब जब फेब में सेल होगी, देखें ये वाला तो बड़ा आसान है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही यूनिट पड़े हुए 65 वाले, तो 140 चले जाएंगे 65 वाले। अभी तो ये इसको ऐसे ही करें आप, असल में ये इसके बाद आएगा। अब मार्च की जब बात आई है, मार्च में 100 यूनिट्स आए हैं 69 के, वो जाके यहाँ रख दिए हम लोगों ने। अब हमारे पास इन्वेंट्री में दो कॉस्ट के यूनिट पड़े हुए, एक तो 65 वाले और 69 वाले। अब जब अप्रैल में सेल होगी 190, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। इन दोनों में से पहले ये आया है और फिर ये आया है, तो जो पहले आया पहले ये जाएगा, फिर बचेंगे, फिर दूसरे वाले की बारी आएगी। तो ये आ गया 140। ये 140 तो पूरा चला गया। क्या ऑर्डर पूरा हो गया? नहीं, ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। कितने यूनिट्स बचे? 190 में से 140 हो गए, 50 बचे। 50 यहाँ से निकलेंगे 69 वाले। अब 140 वाला तो देखें ऑर्डर पूरा चला गया, ये आपका चला गया। 100 में से 50 चले गए, कितने बचे? ये 50 बचे में। उसके बाद है मई में यूनिट्स हमने खरीदे हैं 220 इंटू 72। अब ये जाके हमने यहाँ रख दिया 220 इंटू 72। अब दो कॉस्ट के यूनिट्स पड़े हुए भाई, जब सेल होगी तो पहले ये जाएगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी। अब जून की बात करते हैं। जून में 200 बेचे, पहले कौन से जाएंगे? पहले 50 यूनिट्स जाएंगे। क्या ऑर्डर पूरा हो गया? नहीं, 150 रहते हैं। उसके बाद 220 में से 150 यूनिट्स इनके जाएंगे। 152 तो बचा 70 इंटू 72, तो ये आ रहा है 5040। ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट भी निकालना है आपको फीफो से, सेल्स। अब ये इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आंसर आएगा 45630। ये आ गई आपकी सेल्स, सही ना। 140 टू 82 प्लस 190 टू 85। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ नहीं है। अब परचेजेस, बेटा इन तीनों परचेजेस को जब आप प्लस करोगे ना, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप प्लस करेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा 40940। अब लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फीफो से अभी निकाली है, ये निकाली हुई है 5040। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब आप सेम चीज़ जो है वो एफको से करेंगे। अंत, परचेज, सेल, बैलेंस, और उसके साथ आपकी कैलकुलेशन चलेगी। ठीक है भाई। जैन में आपने 280 यूनिट्स खरीदे 65 वाले, तो ये जाके आपने यहाँ पे रख दिए 18200। अब फेब में जब आप बेचेंगे और आपके पास सिर्फ एक ही यूनिट है 65, उसका एवरेज भी 65 ही होगा। 140 यूनिट चलेगा 65 वाले, तो आपके पास यूनिट्स रहते हैं 140, इसकी वैल्यू है 9100। अब जब मार्च में आपने गुड्स परचेज किए हैं 100 इंटू 69, 100 इंटू 69, ये आ रहा है 6900। और उसके बाद अप्रैल। अब अप्रैल में आप सेल कर रहे हैं। अब जब भी आप सेल करेंगे और आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स हैं, एक 65 वाला, एक 69 वाला, तो सबसे पहले आप यूनिट्स की एवरेज लेंगे। आप कभी भी देखें एवरेज कैसे लिखते हैं, आप टोटल यूनिट्स को प्लस करेंगे और उसकी टोटल कॉस्ट को प्लस करेंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे उससे, यूनिट से, तो आपके पास एवरेज यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी जो कि 66.67। तो जो 190 यूनिट्स जा रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी 66.67। ये जो हमने एवरेज निकाला है, ये इसमें चला गया। 240 में से 190 यूनिट चलेगा तो कितने बचे? 50 बचे, 3333। अच्छा, अब हम मई की बात करते हैं। 220 यूनिट्स खरीदे हम लोगों ने 72 वाले, यहाँ पे आके रख दिए हमने। अच्छा, अब जून में सेल हो रही है। जब भी सेल होगी हम पहले एवरेज निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे,
और इसकी एवरेज निकालेंगे 19173 डिवाइड बाई 270, ये आ रहा है आपका 71.01। 200 जाएंगे तो 71.01, 14202, 70 यूनिट्स बचे जिसकी कॉस्ट आ रही है 4971। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। सेल्स वही पिछली वाली जो आ रही थी 45630, परचेजेस भी सेम आ रही थी जो पिछली दफ़ा की 40940, सिर्फ फ़र्क आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो कि एफ को की आ रही है 4961, 9661, ये आ गया प्रॉफिट।